गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 212 है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 212 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका जो प्रस्ताव है निम्नलिखित में से किस में पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों, या लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। देखिए, उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति या उसके किसी मेंबर को अगर हटाना है तो केवल जो प्रस्ताव है वो लोकसभा राज्यसभा में ही पेश या प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की। तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सीमा प्रबंधन विभाग, कई बार ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। रक्षा, गृह, विदेश, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। देखिए, ना तो इसका उत्तर रक्षा मंत्रालय, ना ही इसका उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, इसका उत्तर है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति, सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति, वित्त सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। और भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के संगठक विभाग हैं कुछ। कौन कौन से हैं? आंतरिक सुरक्षा विभाग, ठीक है, राज्य विभाग, गृह विभाग और सीमा प्रबंधन विभाग, राजभाषा विभाग, जम्मू कश्मीर कार्य विभाग। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है कहाँ पर? भू स्थिर उपग्रह जो है वो घूमता है कहाँ? ध्रुवों के ऊपर किसी ऊंचाई पर, ऊंचाई जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर। देखिए, भूमध्य रेखा से ये एक स्थिर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। और उतना ही समय लेते हैं जितना पृथ्वी लेती है, यानी 24 घंटे एक चक्कर पूरा करने में। तो एक स्थिर ऊंचाई पर, ठीक है, लगभग 35,000, उस चीज़ को याद रखिएगा, किलोमीटर। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह, यह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है, जो सीधे भूमध्य रेखा पर लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मील में देखें तो 22,300 मील। उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये तो सवाल कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में, ठीक है, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में, किसी में भी। पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, भू स्थिर शब्द इस तथ्य से आता है कि ऐसा उपग्रह आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है जैसा कि जमीन पर आधारित पर्यवेक्षक द्वारा देखा जाता है। इस उपग्रह की एक कक्षा में 24 घंटे लगते हैं, उतना ही समय जितना पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडो मलय इकोजोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? कौन सी है? मलक्का, लंबोक, बास या सुंडा? इंडो मलय इकोजोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है लंबोक, जलडमरू, मध्य, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो लंबोक, जलडमरू, मध्य इंडो मलय इकोजोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है। इस सीमा को बोलते हैं वल्लास लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
बताइए, क्वींसलैंड, फॉकलैंड, ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ठंडी गर्म जलधाराएं मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे क्या होगा, जो प्लैंकटन है उनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड में। लेकिन यहाँ उत्तर कुछ और है, यहाँ उत्तर है फॉकलैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट से लगा एक द्वीप समूह है। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर। फॉकलैंड द्वीप के पूर्व में दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण में ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र है। और इस द्वीप समूह में दो मुख्य द्वीप हैं, पूर्वी फॉकलैंड और पश्चिमी फॉकलैंड। पूर्वी फॉकलैंड में स्थित स्टेनली जो है वो देश की राजधानी है। यह द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम का स्वशासी प्रवासी क्षेत्र है। 1833 में ब्रिटिश शासन की पुनर्स्थापना के बाद अर्जेंटीना ने इस पर अपने प्रभुता का दावा किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। डेजर्ट का नाम ही रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? चीन, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रेगिस्तान नामक मरुस्थल अफगानिस्तान के कंधार और हेलमंद प्रांत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पश्चिमी अफ्रीका का देश है गाम्बिया। गाम्बिया आपको बताना है कि किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है, ठीक है। माली, सेनेगल, अल्जीरिया, घाना। देखिए यह देखिए गाम्बिया, यह है सेनेगल। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल के बीच में कहीं एक जगह है गाम्बिया, और ये एक देश है, और चारों तरफ से देखिए इसको सेनेगल ने घेर रखा है। तो कहाँ तक जाती है एग्जामिनर की सोच देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है, बी है इसका आंसर। तो गाम्बिया जो है गाम्बिया उत्तर पूर्व दक्षिण में सेनेगल से घिरा हुआ है, और पश्चिम में इसकी जो समुद्री सीमा है वो पश्चिम वेस्ट की तरफ वो अटलांटिक महासागर से लगती है। गाम्बिया अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? मात्र 10,689 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हमजा जो एक भूमिगत नदी है, इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। इस भूमिगत नदी की खोज वर्ष 2011 में हुई थी, और यह अमेजन नदी बेसिन के नीचे भूमिगत बहती है। कौन सा करेक्ट है? देखिए अफ्रीका में ऊपर ये प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ हैं, घास है, उसके नीचे देखिए मिट्टी के नीचे जाकर लगभग ये नदी बहती है। और ऐसा नहीं है छोटी, बहुत बड़ी नदी है। 6,000 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, और 40 मीटर नीचे है ये अर्थ सरफेस से। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हमजा भूमिगत नदी की खोज वर्ष 2011 में हुई थी। सॉरी, 4,000 मीटर की गहराई में बहती है, 4,000 मीटर, ठीक है। और इसकी अनुमानित लंबाई कितनी है? लगभग 6,000 किलोमीटर। गंगा को देख लीजिए, भारत में कितने राज्यों से होकर बहती है? 2525 किलोमीटर है, और 2.5 गुनी अधिक लंबी है हमजा, और यह अमेजन नदी बेसिन के नीचे भूमिगत बहती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, कहाँ है? तो अटाकामा डेजर्ट है। कॉन्टिनेंट या महाद्वीप तो साउथ अमेरिका है, और वो जगह, वो देश चिली है। तो बी है इसका आंसर। तो विश्व का जो सबसे शुष्क स्थान है वो अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा डेजर्ट, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिकी देश चिली में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,05,000 वर्ग किलोमीटर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लौंग अल्फाल्फा जो कि एक घास है, गन्ना, उपरोक्त में से किन फसलों की रोपाई की जाती है? रोपाई या निराई खुरपी से की जाती है ये। तो लौंग की तो खत्म ही हो जाएगा, अब उसकी करने लगेंगे। तो अल्फा तो खुद ही एक घास है, गन्ने की जाती है रोपाई यहाँ केवल, सी। तो उपरोक्त में केवल गन्ने की फसल की रोपाई की जाती है, रोपाई या निराई जो है खुरपी की सहायता से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। रोपाई निराई मतलब क्या है कि प्लांट जो हमारा मेन प्लांट लगा है उसके नीचे जो घास वास उग जाती है, या फालतू की वनस्पति जो पोषक तत्वों को खाती है, उसको हटा देना, ठीक है, ताकि सारा न्यूट्रिशन हमारी जो मेन फसल है उसको मिल सके। भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंशन के कारण
किस स्थलाकृति की रचना होती है? बाढ़ मैदान बनेंगे, गोखुर झील बनेगी, जलोढ़ पंख बनेंगे या रिफ्ट घाटी बनेगी? ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिफ्ट वैली बनेगी, ठीक है, डी। देखिए, विवर्तनिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रंशन से जो है रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। कई बार बताया ज्योग्राफी में क्या होती है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से अमेजन ही है। तो अमेजन बेसिन क्षेत्र कितना है? 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांगो नदी बेसिन क्षेत्र कितना है? 40,14,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मिसिसिपी नदी बेसिन क्षेत्र कितना है? 29,81,076 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। तांबा अयस्क के प्रकार का सही क्रम क्या है? चाल्कोपाइराइट, एजियोराइट, डायप्टेज, यही है या कुछ और है? देखिए, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, कोवेलाइट, एजियोराइट, ये प्रमुख तांबा अयस्क हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, कोवेलाइट और एजियोराइट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है इनमें? सिंधु घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा बेसिन, सतलज बेसिन? सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है और पाकिस्तान का सिंचित क्षेत्रफल लगभग 1,81,000 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है? एक तरह से दैनिक तापांतर। तो मरुस्थल में होता है ये। दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और रात में जो है रेत बहुत कम टेम्परेचर तक ठंडी हो जाती है, तो तापांतर अधिक रहता है। यही चीज़ आप दिल्ली जैसे क्षेत्रों में देखोगे गर्मियों में, तो दिन का 48 और रात में भी देखा जाए तो 42 या 44 पर ही टिका रहता है कुछ महीने। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश हो गए, सी है यहाँ आंसर। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में दिन में जो है अत्यधिक तापमान पाया जाता है, जबकि रात में जो है तापमान अत्यधिक कम होता है। ये चीज़ आप रेगिस्तान में भी देख सकते हो, थार में। ठीक है, दिन में रेत इतनी गर्म हो जाती है और रात में ठंडी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मकरान बंगाल की खाड़ी में नहीं है, भूमध्य सागर में नहीं है, हिंद महासागर के श्रीलंका के तटीय दक्षिणी तट में नहीं है, अरेबियन सी में, अरब सागर में। मकरान जो है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में स्थित एक समुद्रीय तटीय पट्टी है। तो अरेबियन सी करेक्ट हो गया। बात करेंगे पहले फारस की खाड़ी की। फारस की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच अरब सागर की एक शाखा है। और ओमान की खाड़ी की बात करें तो ओमान की खाड़ी, जिसे अरबी में खलीज ओमान और फारसी में खलीज मकरान कहते हैं, अरब सागर और होर्मुज जलसंधि के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। यह होर्मुज जलसंधि के पार फारस की खाड़ी से जुड़ता है। हालांकि इसे खाड़ी बुलाया जाता है और भौगोलिक रूप से यह वास्तव में एक जलडमरू है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये मैप से सवाल है। सूडान, चाड, इथोपिया। प्रश्न क्या पूछा? उपरोक्त में से किस या किन देशों की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है? इन देशों की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगनी चाहिए। ठीक है, यानी मिस्र इन देशों के नीचे होना चाहिए, तभी तो इन देशों की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगेगी। तो सूडान की लगती है क्या? सूडान मिस्र के नीचे है, तो इसकी उत्तरी सीमा लगेगी, दक्षिणी नहीं। तो पहला गलत है। चाड की भी नहीं लगती है। ठीक है, चाड की इसलिए नहीं लग पाती क्योंकि लीबिया आ जाता है ऊपर से। इथोपिया की भी नहीं लग पाती है। तो उपरोक्त में से किसी की भी दक्षिणी सीमा मिस्र से नहीं लगती है। तो प्रश्न पूछने का एक ये भी तरीका हो सकता है। देखिए, मिस्र की उत्तरी सीमा लगती है भूमध्य सागर से, उत्तर पूर्वी सीमा लगती है इजराइल देश से, मिस्र के पूरब में लाल सागर है, और सूडान जो है वो मिस्र के दक्षिण में है, और लीबिया जो है मिस्र के पश्चिम में है। ठीक है, मिस्र यानी इजिप्ट। अब हम इसमें देखेंगे।
तो यह है इजिप्ट यानी मिस्र, इसके पश्चिम में है लीबिया और इसके पूरब में है लाल सागर, इसके दक्षिण में है सूडान। तो सूडान की उत्तरी सीमा तो इजिप्ट से लग रही है, लेकिन दक्षिणी सीमा नहीं लग रही। सूडान की दक्षिणी सीमा लग रही है दक्षिणी सूडान से। ठीक है, उत्तर पूरब में इसके इजराइल है और इसके उत्तर में है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। देखिए कैसे इजिप्ट को पकड़ के पूरा एक प्रश्न सा बना दिया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है मॉम। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ क्या है? मून ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स ऑर्बिटल मॉड्यूल। देखिए मॉम का यहाँ अर्थ है मार्स, ना कि मून, और ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मॉम मिशन मुख्य रूप से जो है मंगल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी मिशन है। इस मिशन को इसरो ने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था और इस मिशन को आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 की मदद से लॉन्च किया गया था। और 24 सितंबर 2014 से मंगल की कक्षा में स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष जांच है ये, जो भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। ठीक है, भारत जो है दुनिया का पहला देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रतिच्छेदन हासिल किया और यह दुनिया का सबसे सस्ता अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी बनी है बॉलीवुड में, मिशन मंगल, उसमें भी ये नाम लिया है अगर आपने देखी हो तो, मार्स ऑर्बिटर मिशन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से एक और सवाल आ गया। ठीक है, बस पूछने का तरीका बदला है तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। भूस्थिर उपग्रह के परिक्रमण काल की समयावधि है कितनी? तो उतनी ही है जितनी पृथ्वी घूमती है, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो 2 प्रश्न इसमें अधिकतर बनते आए आज तक। इसकी समयावधि क्या है? 3 बनते आए। तो 24 घंटे हो गए। कैसे घूमता है? वैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। वो कितनी ऊंचाई? लगभग 35,000 में आंसर सही हो जाएगा, या एग्जैक्ट उत्तर 35,800। ठीक है, उतना ही देगा। तो भूस्थिर उपग्रह यह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सैटेलाइट है उपग्रह जो भूमध्य रेखा पर लगभग 35,800 किलोमीटर यानी मील में देखें तो 22,300 दोनों को याद रखिएगा की ऊंचाई पर स्थित है और उसी दिशा में घूमता है जैसे पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस उपग्रह की एक कक्षा में 24 घंटे लगते हैं। उतना ही समय है ये जितना पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष भारत ने चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित किया था? 2010 में, 8 में, 7 में, 9 में? देखिए ऐसा नहीं है कि 14 साल पुरानी करंट अफेयर्स एग्जाम में कैसे पूछ ली अगर ये प्रश्न आ जाए तो। ये सवाल हिस्ट्री बन गए हैं। ठीक है, ये पूछे ही जाएंगे, इनको हमेशा याद रखना है। चंद्रयान 1 भी याद रखिए, 2 2019 में गया था उसको भी याद रखिए, तीसरा जाएगा जब जाएगा उसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2008 में गया था। तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपण किया गया था और यह चंद्रमा के लिए पहला भारतीय मिशन था। और प्रक्षेपण यान की अगर बात करें तो PSLV C-11 था। अब 1 हो गया तो 2 पर भी आ जाइए। देखिए चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था GSLV M के 3rd M1 प्रक्षेपण यान से। ठीक है, कुछ एडिशनल चीज़ें इससे जुड़ी। इसरो का नाम आता है तो इसरो की फुल फॉर्म क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक की कैपिटल है। संस्थापक इसके विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1969 में। काम क्या है? अंतरिक्ष विभाग के तत्वाधान में अंतरिक्ष विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, खगोल भौतिकी, खगोल विज्ञान, सुदूर संवेदन आदि में योगदान देना। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इनकी पुनरावृत्ति एग्जाम में होती रहती है, ना केवल स्टेट PCS में, किसी भी एग्जाम में। इन सभी टेस्ट की आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। PDF मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। 150 प्रश्न है PDF में भी, पर PDF में। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।